बापूजी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज हमारे बीच हमारी प्यारी बहन, बापूजी की प्यारी बेटी साध्वी रेखा बहन जी नहीं रहे। साधक उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम पहुंच नहीं पाए, जो भी हमारे जैसे पहुंच नहीं पाए। चलिए इस वीडियो में अंत तक उपस्थित रहकर उतना समय दीदी जी को अर्पित करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कितने पुण्यशाली है हमारी दीदी जी। कहते हैं जन्मों जन्मों का जब पुण्य संचित होता है तो जाके गुरु मिलते हैं, और दीदी जी को तो गुरु मिले उससे भी कहीं 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 ज़्यादा मिले। तो सोचिए कितने भाग्यशाली है हमारे दीदी जी। काश आज हमारे बीच हमारे बापूजी होते तो आज दीदी जी की अंतिम यात्रा में, अंतिम दर्शन के लिए लाखों के संख्या में साधक आश्रमों में पहुंच चुके होते। नारायण साई, माता जी, भारती दीदी जी, सुरेशानंद जी सब उनको अंतिम विदाई दे रहे होते। बापूजी व्यासपीठ से अपनी प्यारी बेटी की जीवन गाथाएं साधकों को सुना रहे होते। काश दीदी जी आप जाने से पहले बापूजी को जेल से बाहर लाकर जाते। आप बापूजी को बाहर लाने के लिए कुछ भी क्यों नहीं किए? क्यों ऐसे चले गए आप हमारे सबसे जिम्मेदार बड़ी बहन हैं। साधक नारायण साई, सुरेशानंद जी के बाद, बापूजी जाने के बाद आप पर विश्वास करते थे, आप ही को मानते थे। आप चाहते तो सभी साधकों को संगठित करके बापूजी को बाहर ला सकते थे। दीदी जी आज अगर बापूजी बाहर होते तो सोचिए आप भी जीवन के अंतिम क्षण में बापूजी के दर्शन कर पाते। आप बापूजी को बाहर लाने के लिए कुछ भी नहीं किया। दीदी जी 11 साल में एक भी कोशिश आपने नहीं की। कोशिश तो नहीं की, लेकिन जो लोग कोशिश कर रहे थे उनको भी करने नहीं दिए। क्यों दीदी जी? हम चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे कि बापूजी को बाहर लाइए, बाहर लाने के लिए कुछ करिए। आप स्वयं कहते थे कि त्रिभुवन की सारी शक्तियां अगर एक हो जाए तो भी बापूजी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और फिर आप किस शक्ति के डर से चुप हो गए थे? हम अगर सारे साधक संगठित होते, हम ऐसे कुछ करते कि सारी शक्तियां, सारे राजनीतिक दबाव, मिशनरी की छल कपट, ये सब शक्तियां हमसे डर जाती। सरकार मजबूर हो जाती। आप कहते हैं सरकार, अगर आप सही कहते तो सरकार मजबूर हो जाती, न्यायालय मजबूर हो जाता बापूजी को बाहर छोड़ने को। लेकिन ऐसा कुछ किए नहीं और किसी को करने नहीं दिए। आप हमारे विरुद्ध साधकों को बताने लगे कि हम आश्रम की व्यवस्था बिगाड़ने के लिए आए हैं, हम षड्यंत्रकारी हैं, हम आश्रम दखल हथियाने के लिए आए हैं। दीदी जी बताइए, ऐसा कौन सा अपराध कर लिया था हम लोगों ने? बापूजी को जेल में डालने वाले भी हम नहीं थे, आरोप लगाने वाले भी हम नहीं थे। हम कभी आश्रम में आए नहीं, हम किसी साधक को पत्थर मारे नहीं, हमारे नाम साधक आश्रम की कुछ प्रॉपर्टी भी नहीं, हम पैसा लूटे भी नहीं। हम यह कह रहे थे कि बापूजी को बाहर लाइए, सत्संग बाद में कर लेना, ऋषि प्रसाद बाद में बांट लेना, सुप्रचार बाद में कर लेना, बापूजी आ जाएंगे तो अपने आप। दीदी जी हम कह रहे थे कि उस रात के जो वीडियो है
बापूजी के आगे पीछे कैमरामैन रहता है। उस रात के जो वीडियोस है वो वीडियो खाली एक सबूत पेश करने से अगर बापूजी निर्दोष हो सकते थे तो वह सबूत क्यों नहीं पेश किया गया? आप हमारे साथ देना चाहिए था, आप हमारे साथ देते, लेकिन नहीं। साधकों को बोले कि हम आतंकवादी हैं, हम आश्रम की व्यवस्था बिगाड़ने के लिए आए हैं। बापूजी को बाहर लाने की बात करना आश्रम के साथ व्यवस्था को बिगाड़ना होता है दीदी। आपने बार बार जेल में जाकर बापूजी से मुलाकात करते थे। हम खुश होते थे कि बापू दीदी जा रहे हैं तो बापूजी को कोई असुविधा नहीं होगी, दीदी जी जाके देख के आ रहे तो फिर हमारे बापूजी ठीक होंगे। लेकिन बाद में पता चला कि दीदी जी आप लोगों को लेके जाते थे काम बनवाने के लिए, बार बार बापूजी से मिलते रहे काम निकालवाने के लिए, बार बार बापूजी को जाके कहते थे कि बापूजी साधक छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, बिखर रहे हैं, सत्संग चाहिए साधकों को, सत्संग की आज्ञा दीजिए। बापूजी मना करते रहे, लेकिन आप बापूजी को इस प्रकार बार बार जाके विनती करते हुए, बहाना बनाते हुए बापूजी को मजबूर कर दिए कि बापूजी को आज्ञा देना पड़ा। फिर भी हम आनंदित है, खुश है कि जब बापूजी से आप सत्संग का आज्ञा प्राप्त किए तो अच्छा ही होगा। बापूजी जाने के बाद हम सत्संग से वंचित हो चुके थे। हमें आशा जगा कि फिर से सत्संग होगा, फिर से सारे साधक आश्रम में आएंगे, सत्संग में सुनेंगे, मैया जी बैठेंगे व्यासपीठ पे, कृष्णा दीदी बैठेंगे, हमें बताएंगे बापूजी का हाल क्या है, कौन बापूजी के सेवक है, भोजन पाके इस प्रकार पा रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला कि आप सिर्फ अपने लिए और सतीश बाप जी के लिए आज्ञा लाए और आपकी सत्संग यहाँ चालू हुआ कि उस तरफ बापूजी के जो सत्संग टीवी चैनलों पर चल रहा था वो एकाएक बंद होते गया। किसी को पता भी नहीं चला। क्यों दीदी? क्या बापूजी के सत्संग अगर टीवी चैनलों में चलता तो आपके सत्संग में लोग नहीं आते? ऐसे क्यों किए? बापूजी के सारे सत्संग बंद करवा दिए। जो साधक आपसे इतना विश्वास करते हैं, आपको मानते हैं, उन्हीं को उनके गुरु के वचनों से आप दूर कर दिए। दीदी जी, आप स्वयं कहते थे कि डॉक्टर ने आपको 20 साल से ज़्यादा जिएंगे नहीं, ऐसा कह दिया था, और बापूजी ने हाथ पकड़े तो मैं बोनस जीवन जी रही हूँ। आप स्वयं कहते थे मुझे कथा करना नहीं आता है, तो बापूजी ने कहा कि गुरु महिमा गाते जाओ, यही सत्संग है। तब से आप बापूजी के महिमा गाते रहे, बापूजी के चमत्कार, बापूजी की लीला, आप बापूजी के महिमा गाते 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 बापूजी के वचनों को बदल दिए हैं। एक तरफ बापूजी कहते हैं कि मैं लीला उला नहीं कर रहा हूं, मुझे फंसाया गया है, और यहां साधकों को आप आके कहते हैं कि बापूजी लीला कर रहे हैं। एक तरफ बापूजी कहते हैं कि नाई स्वयं का बाल नहीं काटता, डॉक्टर का इलाज नहीं करता, मेरे बच्चे मुझे बाहर लाएंगे, और आप यहाँ सत्संग में लाखों साधकों को यह कहते हैं कि बापूजी स्वयं गए, स्वयं आएंगे। दीदी जी, आप साधकों को कहते हैं कि बापूजी मजे में है, मौज है बापूजी की। क्या गो दीदी जी, आप तो बापूजी के
निवास स्थान तक, जेल के अंदर तक गए थे, बार बार गए थे। साधक तो जा नहीं पाए थे। हम तो जानते थे, हमारे पास भी कुछ साधन नहीं था कि सच्चाई दिखाए। तो फिर आप झूठ क्यों बोले? आज फोटो देख रहे हैं साधक, बापूजी किस हालत में है। बापूजी को एक साधारण चटाई तक नसीब नहीं है। पानी की क्या व्यवस्था है, बाथरूम की जो व्यवस्था है वो तो बहुत क्या बताए। लेकिन आप झूठ क्यों बोले? बापूजी जो जो वास्तव आपने देखे वो आपने विपरीत। सुरेश आनंद जी का अपहरण हो चुका था, उसका केस भी दर्ज हो चुका था, सब जानते थे आप। लेकिन आप साधकों को क्या कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है, झुली उठाए और चल दिए। जब आप बापूजी के बारे में, बापूजी के महिमा गाया करते थे, कितनी कितनी मीठी 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 आपको सुनने को मन चाहता था। आपके बापूजी के महिमा गाते हुए, आपको देखते हुए कितना अच्छा लगता था, कितना मतलब श्रद्धा करते थे, कितना प्यारे हैं आप। बापूजी कहते थे कि मीठी छुरी, दो मीठी छुरी, एक नीलम और एक रेखा। तब हमें समझ में नहीं आया, आप मीठा मीठा बोल बोल के बापूजी के विश्वास जीत लिए, लाखों साधकों के विश्वास जीत लिए। लोगों को लगा कि इनसे, आपसे ज़्यादा, आपसे बड़े कोई गुरु भक्त हो ही नहीं सकता है। और आप सारी बात झूठ बोल रहे थे। बापूजी के साधक बापूजी के लिए लड़ने मरने को तैयार थे। लेकिन आपने क्या बोले कि बापूजी स्वयं समर्थवान हैं, बापूजी लीला करने गए हैं, बापूजी जेल मंदिर में हैं। आप कहते हैं कि बापूजी जेल में व्यायाम योगा सिखा रहे हैं। हमने सोशल मीडिया में वो फोटो को फिर से डाला कि लोगों को पता चले कि बापूजी व्यायाम योगा नहीं करवा रहे थे, कोई और संस्था के कोई और व्यक्ति जेल में योगा करवा रहे थे और उसमें बापूजी उनको देख देख के कर रहे थे। आप कहते थे कि बापूजी जेल में साधकों को, कैदियों को गुरु दीक्षा दिए, कैदियों का जीवन सुधार दिए। और मंगलमय चैनल वाले फर्जी लोगों को खड़ा करके उसका वीडियो बनाते थे कि बापूजी जेल के अंदर के कैदियों को सुधार दिए, जेलर को चेला बना दिए। क्यों दीदी जी, इतना झूठ क्यों? बापूजी को तो वहां के कैदियों से मिलने नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो जेलर को, वहां के प्रशासन को पता था कि बापूजी को उनसे खतरा हो सकता था। जब मिल ही नहीं पा रहे थे तो गुरु दीक्षा का क्या? मंगलमय चैनल वाले ने, ईश्वर की ओर चैनल वालों ने फर्जी लोगों को खड़ा करके वीडियो बनाए कि हम तो बापूजी के दर्शन से धन्य हो गए, हम तो बापूजी के आशीर्वाद बापूजी ने कह दिए और हम दूसरा दिन हमें सीधा सीधा मुक्त कर दिया गया जेल से। क्या 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 क्या? खारा पानी मीठा हो गया। एक बाल्टी पानी में 1000 लोगों ने नहा लिए। रेगिस्तान में पानी की नदी बहने लगा। बदमाश गुंडे सब सुधर गए। बापूजी आश्रम जेल के कैदियों को सुधारने के लिए गए। क्या 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 महिमा इस प्रकार, और वो भी जब बापूजी संकट में हैं। आपने तो साधकों को इस प्रकार घुंगी के औषध पिलाए कि साधक 11 साल तक आज तक सो रहे हैं। कितना श्रद्धा है आपके प्रति, कितने आपके शब्दों के प्रति कितने विश्वास है लोगों की। और आज भी देखिए, आज अगर देख रहे हैं तो देखिए, सारे लोग, सारे साधक दुखी है, आपको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आपने माताजी और दीदी जी को बापूजी से मिलने नहीं दिया। पत्रकार ने आपको पूछा तो आप कहते हैं कि मैया जी और दीदी जी कागज लेके आए हैं बापूजी से साइन करवाने के लिए। दीदी जी
आप जितने आप सत्संग कराती है, व्यासपीठ के अधिकारी है, आप ज्ञानी हैं, जानकार है। हमें तो लगा था कि बापूजी जाने के बाद आप मैया जी के साथ खड़ी रहेंगे, लेकिन आप पत्रकार को कहते हैं कि मैया जी और दीदी जी कागजात लेके आए संपत्ति साइन करवाने के लिए। पूरी दुनिया को पता है कि बापूजी के नाम पर एक एकड़ जगह नहीं है कहीं पे। बापूजी के बैंक बैलेंस कितना है दुनिया को पता है। तो कौन सा संपत्ति लेने के लिए कागज लेके आए थे? और अगर था भी और ले भी लेते तो उनके पिता, उनका पति, वो गुरु चाहे तो अपने पत्नी को दे, अपनी बेटी को दे। आपने भी तो प्रॉपर्टी बनाए हैं। मैया जी ने बापूजी जाने के बाद किसी के विरुद्ध एक शब्द तक बोले कभी? आपके विरुद्ध किए? आपने आज संसार को हमें छोड़कर चले गए। सोचिए दीदी, ये जो प्रॉपर्टी की आप चिंता कर रहे थे, बहाना बनाकर दीदी और माताजी को एक नारी होकर, एक महिला होकर आप एक महिला का दुख समझ नहीं पाए। इतने सालों से अपने पिता से, अपने पति से अलग रहने वाले माँ बेटी को जब आपने अलग किए, और वो भी संपत्ति के बहाना देकर, तब बताइए आज आपके संपत्ति, ये जो उल्लासनगर के फ्लैटों में, ये जो हरिद्वार के 6 करोड़ के मकान में कौन रह रहा होगा? किस लिए आप ये सब किए थे? आप तो जानते थे, आप तो हमें सिखाते थे कि संसार मिथ्या, ये माया है। आप तो समर्पित होके आए थे। लोग कहते हैं कि आप साध्वी के जीवन जिए हैं, अखंड ब्रह्मचारिणी है। हम इस पर दाग लगाना नहीं चाहते। आप चले गए तो सब कुछ चला गया। लेकिन दीदी, एक बात समझिए, आप हमें सुन रहे होंगे आप आज भी, और ये सारी चीज आज आपको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इसीलिए कह रहा हूं। कारण है, इसका कारण है, ये बोलना जरूरी था कि आप जहां कहीं से हमें देख रहे हैं, आज आपको भी पश्चाताप हो रहा होगा कि मैं ये क्या किया, मैं मेरे गुरुजी को बाहर क्यों नहीं निकाला, मैं गुरुजी को बाहर लाने में विरोधियों की भूमिका में इतना काम कर लिया। आप जानते हैं दीदी, जब लोग आपसे प्रश्न करने लगे तो आपके अंतर्मन में दंड पैदा हो गया। आप पुण्यवान हैं। पुण्यवान को आघात, पाप पुण्य का भान भेद समझ में आता है। जब लोग आपसे प्रश्न करने लगे तो आपके अंतर मन में एक द्वंद्व चालू हो गया, और इसी द्वंद्व में आप अनुभव कर पाए कि आप गलत कर रहे हैं, और गलती की याद करते हुए, गलती को देखते हुए, स्मरण करते हुए आप ये बात सहन नहीं कर पाए और आप बीमार पड़ गए। 7 दिन तक आप कुछ बोले भी नहीं और हमें छोड़कर चले गए। हम समझते हैं, और आप अभी तो सब समझ ही रहे हैं। अभी तो आप मुक्त आत्मा हैं। तो देखिए ना दीदी जी, क्या कर डाले आपने। गुरुजी को क्या मिल गया? गुरुजी को जेल में बंद करवा कर क्या लेके चले गए आप? जो इतना प्यार करने वाले पिता, गुरु ने आपको ग्रहण किया, लेकिन आपने वही गुरु को तो मानते थे। हम देखे हैं गुरु के इतना महिमा आप गुरुजी के गाया करते थे, लेकिन गुरु माता के प्रति आपके इतना द्वेष क्यों? वो तो आपकी
माता लगती थी ना। गुरु पत्नी क्या होते हैं। आप तो सत्संग करते थे, आप जानते हैं श्री कृष्ण ने अपनी गुरु माता के वचनों के लिए क्या क्या किए थे। गुरु माता की महिमा क्या आप जानते नहीं थे? लेकिन उसी गुरु माता को आप अपमानित करने में कहीं कुछ कम नहीं किया। आपने 6 करोड़ का हरिद्वार में मकान लिए। इस बात को बापूजी तक पहुंचाकर ये कहा गया कि भारती ने इतना पैसा कहाँ से लाई कि हरिद्वार में, और बापूजी ने फिर माताजी को डांट लगाई, पैसा कहाँ गया। आप खरीदी करते हैं संपत्ति, आप अपने नाम और किसी और के परिवार में द्वंद्व, किसी परिवार दूसरे के परिवार में क्लेश उत्पन्न करवाते हैं। आपके साथ जो 7, 8, 10 साधक के वेशधारी कपट लोग आपकी सुरक्षा के लिए रहते थे, इनके अत्याचार से, छल कपट से इतना सताए इन्होंने, इतना सताए, सता के सहन करते करते बाप जब एकदम अति हो गया तो मैया जी मजबूर हो गए कुटिया छोड़ने को। आप मैया एक नारी होकर अपनी गुरु माता से, जिनके घर में रह रहे, जिनका खा रहे, जिनके पति ने आपको बोनस जीवन दिए हैं, अब तो मरने वाली थी, आप बापूजी जाने के बाद आप मैया जी के कुशल मंगल पूछने के लिए तक नहीं जा गए। क्यों दीदी जी? इतना क्या द्वेष है आपका? आप दीदी जी का, भारती दीदी जी का सत्संग के मंडप, सत्संग की व्यवस्था को तोड़वा देते, बिल्डिंग तोड़वा देते उनका। अगर ये सब आप नहीं किए, कोई और कर रहा था, तो आप क्या कर रहे थे? आप कहते हैं यह मेरी सेवा नहीं है, मेरा सेवा यह है। तो बापूजी ने आपको सेवा करने के लिए, अगर सत्संग करने के लिए आज्ञा दिए थे, तो बाकी के जो काम है वो आप क्यों कर रहे थे? वो तो आज्ञा नहीं था। पैसा ले लेकर सत्संग कर रहे थे, प्रॉपर्टी बना रहे थे, खरीदी कर रहे थे, ये तो आज्ञा के विरुद्ध किया। आप तो बड़ी बहन हैं, ज्ञानी थे, कम से कम कर्तव्य कर्म के लिए आज्ञा की तो जरूरत नहीं है। जब आपके सामने अन्याय हो रहा है, साधकों के ऊपर अन्याय हो रहा है, दुष्टों ने माताजी को सता रहे थे, दीदी जी को सता रहे थे, आश्रम के अंदर व्यभिचार हो रहा था, गलत काम हो रहा था, आप आवाज उठाया क्यों नहीं? एक बार भी क्यों नहीं आवाज उठाए? आप आवाज उठाते, भले आपके बात कोई नहीं मानता। बापूजी ने बार बार आज्ञा दिए, चेतन को, अर्जुन को, नीता को मेरे सेवा से दूर करो, और आप सत्संग में कहते थे कि नहीं नहीं, लीगल टीम के भाई ने बहुत मेहनत कर रहे हैं बापूजी को बाहर निकालने के लिए। लीगल टीम के आपके भाई लगते हैं जो बापूजी की आज्ञा के नहीं है। बापूजी जो जिनको निकालना चाहते हैं वो आपके भाई है। बापूजी की आज्ञा थी कि निकालो उनको, बापूजी की आज्ञा पालन करवाना चाहिए था उनसे, आपको बोल के, लेकिन आपने उल्टा उनको लाइसेंस देके रखे। बापू कहते हैं कि मैं कोई लीगल टीम बनाया नहीं। तो कौन थे वो जो बापूजी के विरुद्ध जाके बापूजी के केस हथिया लिए और लीगल टीम बन बैठे, और उनका आप गुणगान कर रहे थे? आप साधकों को बार बार भरोसा दे रहे थे, 15 दिन में आ जाएंगे, 1 महीने में आ जाएंगे, इस दिवाली में आ जाएंगे, होली में बापूजी हमें रंग छिड़क रहे होंगे, आप शांत बैठिए। इस प्रकार से भांग, इस प्रकार से आप गूंगी के औषध लोगों को पिला रहे थे कि आपको कुछ करना नहीं, बापूजी को आप खिलाएंगे। आप इतने बड़े हो गए कि बापूजी को लाएंगे, बापूजी स्वयं गए, बापूजी स्वयं आएंगे। आप कह रहे थे, आपके सत्संग में लाखों लोगों ने सुने हैं, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप जानते हैं दीदी जी, आज आप मुझे झूठा साबित नहीं करेंगे, क्योंकि आज आप आत्म रूप में हैं। क्योंकि जो
स्वार्थ था, जिस स्वार्थ के, लालच के, ईर्ष्या के कारण आप ये सब किए होंगे, वो शरीर के साथ जल गया। आप बड़े ज्ञानी थे दीदी, बड़े भाग्यशाली थे, और इतने भाग्यशाली है कि देखिए आज बापूजी के आने से पहले आप विदा ले लिए थे। अगर बापूजी आते तो आप बापूजी से क्या नजर मिला पाते? आप पर विश्वास करके लाखों लोगों ने वही समझा जो आपने बताए, जो रामा ने बताया, जो वासुदेवानंद ने बताया, क्योंकि आप 3 लोग साधकों के संपर्क में रहते थे। आप व्यासपीठ में बैठकर सारी जानकारी देते थे, लोगों को लगता था कि यही हमारे माध्यम हैं, लेकिन आप लोग कुछ और ही बोलते थे। यहाँ बापूजी बीमार है, इसका खबर नहीं देते थे। आप जब तक बापूजी से आज्ञा नहीं मिला तब तक आप जाते रहे। जैसे ही बापूजी से आपको सत्संग करने की आज्ञा मिल गई, तब से आप मुड़ कर बापूजी को अंतिम श्वास तक बापूजी का दर्शन नहीं करे। जब कोरोना के समय में बापूजी को 6 रेमडेसिविर ठूस दिया, इस प्रकार बापूजी कह रहे थे। बापूजी के वाक्य है कि हमें 6 रेमडेसिविर ठूक दिया गया। बापूजी के नाक से, मुंह से खून की उल्टियां हो रही थी। देश भर में कोरोना, लॉकडाउन, फिर भी उड़ीसा, बंगाल से तक साधक बापूजी को देखने के लिए आए। लेकिन आपके पास सारे साधन थे, आप फ्लाइट करके आ सकते थे, आप सरकार से परमिशन लेके आ सकते थे, लेकिन आप नहीं आए, यहाँ हरिद्वार में बैठे हुए थे। ये है आपकी गुरु भक्ति दीदी जी। ये सारी बात है, ये सब साधकों ने देखे हैं। बापूजी कितने बार बीमार पड़े, बापूजी को कितना बार बापूजी को हॉस्पिटल लाना पड़ा, लेकिन आप नहीं दर्शन करने आए। जब तक अपना काम था तब तक आप गए, और जाकर भी आप साधकों को आके गुमराह किए। किस लिए दीदी? बापूजी ने हमें यह सेवा दी है, बस यही करना है। बात यही होता है कि जैसे नौकरानी को बोल दिया तेरा चाह बनाने का ही काम है, और सिलेंडर में आग लगी, घर जला, लोग पूछे कि बुझाई क्यों नहीं, चिल्लाई क्यों नहीं, पानी डाली क्यों नहीं, तो बोली मेरा तो काम ही है चाय बनाना, इसके अतिरिक्त मैं क्यों करूं। इस प्रकार आप जैसे ज्ञानियों से आशा नहीं करते। आप बापूजी के शरीर जीवित है, आप लोगों को वहां आके बापूजी के देख रेख करना चाहिए था, कैसे कौन बापूजी का चिकित्सा कर रहा है, लेकिन नहीं, आप लोग आए नहीं, उल्टा उन दुष्ट संचालकों के साथ मीटिंग में शामिल थे कि बापूजी के समाधि कहाँ बनाया जाए। देखिए ना दीदी, समाधि किसकी बननी थी, किसका बना, और ये सारे चीज आप जानते थे। यही चीज हमें आप सिखाते थे। आज आप हमें छोड़ के चले गए। मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता हूं। ये निंदनीय बात है कि आप जाने के बाद आपके बारे में बोलूं, ऐसा तो लिस्ट है कि आप बोलूं, आप बैंगन काट के, रोटी दिखा के कि देखो बापूजी इतने चमत्कारी है, उस बापू को आप छुड़ाने के लिए जाओगे। चलो जप करो, घर में जाके माला करो, उसमें ज्यादा शक्ति है, आ जाएंगे बापूजी। इस प्रकार करके साधकों को बांट दिया आपस में। हमारे विरुद्ध में साधकों को भड़काए कि इनकी बात सुनो मत, इनको तो भगवान सजा देगा, इनको आने देना नहीं चाहिए। हम बापूजी की आज्ञा से, आश्रमवासी भाई बहन बापूजी की आज्ञा से है। आश्रमवासी भाई बहनों को बापूजी माता नारायण से ही और सुरेशानंद जी से भी पहले, भारती से पहले खाने के लिए बोले हैं। आपके सामने बाहर के साधकों को आश्रम के अंदर जाने से मना रुका जाता था, पुलिस बुला के उनको पकड़ा दिया जाता था। कभी आपने ये बात का प्रतिकार नहीं किया कि ऐसे क्यों कर रहे हो, वो भी तो बापूजी के साधक है।
नहीं नहीं, आप खुद ही लाइसेंस बांटने लगे कि आश्रमवासी ही सर्वे सर्वा है। क्यों दीदी? आज आप देखिए कितना प्यार कर रहे हैं वो बाहर के साधक। जिन बाहर के साधकों के दक्षिणा के पैसा से आप करोड़ों रुपया के बंगला बांधे हैं, उन्हीं को उनके गुरु से दूर कर दिए। धोखा नहीं तो क्या है दीदी? जो आपको विश्वास कर रहे थे, उन्हीं को आप उनके गुरु से दूर कर रहे, उन्हीं के गुरु को आप उनसे जीवन भर के लिए दूर कर दिए थे, कर रहे थे। आप चाहते तो क्या नहीं कर पाते? सब कुछ आप कर पाते। आपके साथ हम सब लोग थे। दीदी जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप गए, इसका दुख हमें है। 8 करोड़ साधक में से एक बहन चली गई। हमारे इस वीडियो के उद्देश्य यह था कि लोगों को शिक्षा मिले, बापू के साधक ये समझे। नारायण साईं के सूरत के जो केस में नारायण साईं को जब भोजन की व्यवस्था की एक विषय, उसमें कुछ पैसा चाहिए था, तो सूरत के आश्रम के संचालक के पास साधक आए और बोले कि इतना पैसा चाहिए, साईं जी के भोजन की व्यवस्था करवाना था। तो वो संचालक ने क्रोधित होकर चिल्लाकर ये बोल दिया कि नहीं नहीं, मैं नारायण को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अरे नारायण का बाप का आश्रम है, नारायण का बाप का पैसा है, और गुरुपुत्र संकट में है, और संकट में जो गुरुपुत्र उनका भोजन की व्यवस्था करवाने के लिए पैसा चाहिए था। क्या लेके गया? जिंदगी भर जमाते रहा और सब छोड़ के चला गया। फिर भी गद्दार दुष्ट आश्रम के कुलांगार लोग सीख नहीं ले पाए, और आपके जाने का सीख भी नहीं ले पाएंगे। इसीलिए यह बोलना जरूरी है कि सुधर जाओ, ये सुधारने का सीजन है। आपका जाना हमारे लिए दुख है, लेकिन हमारे लिए आशा भी है कि अब बापूजी को बाहर उनके बच्चे संगठित होंगे। आप उनके बच्चे को आपस में लड़वाने आपस में गुटबाजी करवाने वालों में एक सदस्य कम हुआ। आशा जागा कि अभी साधक संगठित होंगे, साधकों को बांटने वाले कम हो गए हैं। आपको श्रद्धांजलि देना था। श्रद्धांजलि तो हम आपको देंगे, लेकिन धार्मिक पद्धति से देंगे, धर्म के अनुसार देंगे। दीदी जी, बुरा मत मानिए कि मुझे 2 बात यहाँ कहना जरूरी है कि जैसे हमारे धर्म शास्त्र क्या कहती है, किसको किस प्रकार श्रद्धांजलि देनी चाहिए। रावण ब्राह्मण पुत्र, ऋषि पुत्र, प्रखंड विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता, जिनके घर में मां जगदम्बा विराजमान निवास करते थे, भगवान शिव के महाभक्त, वो भी जब एक गलती किए तो उनको श्रद्धांजलि नहीं दिया गया। श्रद्धांजलि तो दिया नहीं गया, अपितु उनका हर साल उसी तिथि में बार बार जलाया जाता है। यह हमारे शास्त्र है। होलिका दहन करते हैं हम, रावण दहन करते हैं पापियों का, और पाप, इतनी सी पाप, आपने तो लाखों साधकों को गुमराह कर दिए।
हमारे विरुद्ध हमारे एक साधक भाई की एक गुट तैयार कर दिए, उनको बता दिया गया, हमारे पोस्टर लगा दिया गया। आप व्यासपीठ में बैठकर बाजू में आपके सत्संग में संध्या में आप दीदी जी के बारे में अनर्गल गली गलौज घिनौनी बातों का एक संगीत गाना बनाकर म्यूजिक बनाकर वो चलाते थे। अब तो धर्म का पालन करना चाहिए था। संध्या का समय है, संध्या में भगवान की आरती होना चाहिए, गाली गलौज नहीं। और वो भी गुरुपुत्री के बारे में, वो भी गुरुपुत्री के आश्रम में। हम जो बापूजी के लिए, बापूजी को बाहर लाने के लिए, बापूजी के साथ कौन गलत कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये सब बात उजागर करने वाले हम लोगों के आप पोस्टर लगा देते हैं आश्रम में। आपने नहीं लगाए, लेकिन आप मौन थे।